मैं इससे इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता अभी कि फव्वारा है कि नहीं है, क्या है। लेकिन क्या इस शिवलिंग के जैसी आकृति का फव्वारा, अगर मैं इसको फव्वारा भी मानूं, तो क्या मुगल काल में ऐसा फव्वारा बनाने का कोई चलन है, था? और अगर था तो 10-20 जगह बना होगा, बड़ी साफ सच्ची बात है। नहीं, पहाड़ में घर एक तरह से बनते हैं तो फिर सब जगह एक तरह से बनते हैं, एक कालखंड में, ठीक? वैसे ही स्थापत्य कला है। एक दूसरी बात, जो बात बीजेपी कह रही, विमल कह रहे हैं कि भाई क्या शंख चक्र त्रिशूल इस तरह के जो चिन्ह हैं जो पत्थरों पर खुदे हुए हैं, क्या ये किसी कालखंड में इस्लामी धार्मिक इमारतों का हिस्सा रहे हैं और भी? और अगर हां तो कहां कहां? ये दो सवाल खड़े होते मुझे लगता है जिन पर आपको रोशनी डालनी चाहिए। देखिए मोहतरम जी, जो मुगल शासन के दौर में जहां जहां भी पुरानी इमारतें बनाई गई हैं, या ब्रिटिश काल में जहां जहां भी इमारतें तामीर हुई हैं, सबका अपना अपना अलग तर्ज तामीर है और सबका अलग अलग कल्चर है। और इसी के साथ साथ में पूरे हमारे मुल्क में अलग अलग हिस्सों में भी अलग अलग तरह की इमारतें तामीर होती रही हैं। कहीं हौज में मोटा फव्वारा बनता था और कहीं हौज में पतला फव्वारा बनता था। अलग अलग जगहों की तौसी के एतबार से फव्वारे का फव्वारे पे बहस नहीं मौलाना साहब, बहस सिर्फ इस बात पर है शिवलिंग के आकार का फव्वारा, शिवलिंग की तरह का फव्वारा कहीं और दूसरी मस्जिद में है क्या, ये जानना चाह रहे थे बस। बाकी अब तो नहीं, अब ये अगर इस तरीके से इसी आकार में यानी इसी शक्ल में अगर देखना चाहें तो बहुत सारी मस्जिदों की खुदाई करना पड़ेगी। नहीं, साइज की बात नहीं कर रहे मौलाना साहब, ना मौलाना साहब, एक मेरी एक इल्तिजा है, साइज की बात नहीं कर रहे यहां हम, शेप की बात कर रहे हैं, आकार की। शिवलिंग का तो जब से धरती बनी है तब से एक ही आकार है, आकार की बात हो रही। क्या ऐसा आकार का साइज नहीं, साइज अलग चीज है, आकार डिजाइन, क्या ऐसा कोई दूसरा फव्वारा लगाया कहीं, ये पूछ रहे थे। हाँ, इस तरीके से फव्वारे और भी आपको मिल जाएंगे, कहीं आपको देखना पड़ेगा, उसको सर्वे कराना पड़ेगा और खुदाई कराना पड़ेगी, तो इसी आकार के फव्वारे और भी मिलेंगे और एक जगह नहीं दर्जनों जगह मिलेंगे। तो जहां जहां पुरानी तारीखी मस्जिदें हैं वहां देखेंगे तो वो मिलेंगे। अच्छा, ये त्रिशूल और शंख और चक्र और ये भी आप लोगों के है उसमें कि भाई कुछ मस्जिदों में आपने बनाए इस ढंग के? क्योंकि मैंने कल परसों किसी का एक वक्तव्य सुना, उस किसी मुस्लिम स्कॉलर का, उसने कहा मुगल काल में ऐसी भी डिजाइन चलती थी। तो फिर मैं थोड़ा चौंक गया, तो मैंने कहा भाई ये बात जरा थोड़ा हजम नहीं हो रही, हाजमोला खाने के बाद भी हजम नहीं हुई वो बात कि मुगल काल में या किसी काल में ऐसा कैसे हो सकता है। आप किसी हिंदू मंदिर में मौलाना साहब क्रॉस तो नहीं बनेगा कहीं, ना ना जी, और क्रॉस बने तो उसमें लिपापोती क्यों करेंगे हम? कोई मान लो फिर यतीमा कुछ भी कहें, गंगा में खड़े होके कहें, कोई क्यों मानेगा इनकी बात? नहीं, तो ये त्रिशूल जो बना है और वो भी मजबूती से खुदा है, ऐसा भी नहीं कि ताजा खुदा है। मौलाना साहब क्या लगता है आपको, ये मसला क्या है? जी देखिए, जो ये कहा जा रहा है कि दीवारों में त्रिशूल बने हैं, पत्थरों में त्रिशूल बने हैं, ये तमाम सारी बातें हकीकत के खिलाफ हैं और इसकी रत्ती दूर दूर तक सच्चाई और सदाकत इसमें नजर नहीं आती है। हाँ मौलाना साहब, भारत में एक बड़े भक्ति काल में एक बड़े संत हुए, साहित्यकार भी थे, हिंदू मुस्लिम दोनों उन पर बड़ी आस्था रखते थे। क्या? उनका नाम था कबीरदास। कबीरदास जी ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। कागज में क्या लिखा छोड़ो, आंख क्या देख रहे हैं वो समझो। अब आंख देख रहे हैं कि वहां त्रिशूल बना है, तब उसको कैसे नकार देंगे मौलाना साहब, आप बताओ भाई।
अब देखिए उस दिन सफाई के लिए मस्जिद के अंदर सफाई के लिए जी और जाला वाला साफ करने के लिए एक लंबी सी लकड़ी भी रखी जाती है। तो उसको जिस दिन सर्वे हो रहा था तो कुछ लोगों ने झाड़ू को त्रिशूल बना दिया था और वो जो जाला वाला साफ करने की इमारतों को यतीमा चंदन मौलाना साहब कह रहे हैं कुछ लोगों ने झाड़ू को त्रिशूल बना दिया। जी दीवार, आप क्या कहेंगे? मौलाना साहब दीवार पे खुदा है और वीडियोग्राफी है, सर्वे हुआ है, जगह जगह दीवार पे पुरानी खुदाई, बिल्कुल नेकेड आई से हम लोग नग्न आंख से ये देख सकते हैं कि क्या सत्य है। और देखिए शिवलिंग भी जो आप बार बार कह रहे हैं कि फव्वारा है, हालांकि यह भी न्यायालय को तय करना है, हम लोग तय करने वाले कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब जो विजुअल्स हमारे सामने है उसमें बहुत स्पष्ट है कि शिवलिंग भी एक कुंड में है और उसके चारों तरफ तालाब जैसा बनाया हुआ है और उसके एक साइड में टंकी रखी हुई है। अगर उस फव्वारे से वो तालाब भरता है जिसमें आप लोग वजू करते हैं तो आखिर उस फव्वारे को एक और कुंड से घेरने की आवश्यकता क्या पड़ी? मतलब आप सच को झुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं मौलाना साहब ये हास्यास्पद है, ये हास्यास्पद है और ये शर्मिंदगी से भरा हुआ है कि आप भाईचारे की बात करते हैं। सुनिए मौलाना साहब आप सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। मौलाना साहब आप पहले बात सुन लीजिए फिर बोलिएगा। आप वहां वजू करते रहे, आप लोग सच्चाई को छुपाए रखे और उसके बावजूद आप वजू करते रहे और आज आप सच सामने आने के बाद भी हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि किसी ने झाड़ू की सीख से इसको बना दिया होगा। दीवार पर झाड़ू की सीख से कोई इतने कठोर पत्थर पर झाड़ू की सीख से कोई आकार बना सकता है क्या? क्या ये खेल हो रहा है क्या? वहाँ जितने भी अधिवक्ता थे, कोर्ट कमिश्नर थे, डीएम थे, सब वहाँ खेल करने गए थे, मसला हो रहा था क्या? कोर्ट का इंतजार कर लीजिए, इस पर बहस मुबाहिसे की जरूरत नहीं है, इस पर कोर्ट का इंतजार करिए। अदालत हमारी अदालत जो है वो फैसला करती है, अदालत का भरोसा हमारा भी है और आपका भी भरोसा है और हमारी हुकूमत का भी भरोसा है। मौलाना साहब एक बार रुकिए, माँ आप भी रुकिए। बिमल बाबू ये बताओ, मेरी बुद्धि ये कहती है, आपकी बुद्धि क्या कहती है, इसलिए आपके पास आ रहा हूं। गीली रेत और गीली मिट्टी सिर्फ दो चीजें हैं जिन पे आप झाड़ू की सीख से कुछ बना सकते हैं क्या? वो भी सूख जाएंगी तो हवा में उड़ जाएंगी। मैंने आज तक वैसी झाड़ू देखी ही नहीं और गूगल में भी नहीं देखी जो पत्थर में ऐसा खुदाई कर दे। क्या कहते हैं बिमल जी? देखिए अमिताभ जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये तो बहुत सरासर ये गलत बयान दे रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए मौलाना। देखिए ये जो पत्थर, ये काफी कठोर पत्थर है, क्योंकि मैं वहां पे खुद गया हुआ हूँ। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में, पुराने मंदिर में भी गया था। जो पत्थर था, जो दीवार का पत्थर था, वो काफी मजबूत था। तो उसको बिना हथौड़ी या चैनी जो होता है उससे भी अगर तोड़ा जाए तो काफी डिफिकल्टी होगी, काफी कठिन होगा। लेकिन जो है इस तरीके का शेप देना, आजकल के किसी मिस्त्री की बात करूं तो जो प्रखर होगा वही इस तरीके के शेप दे सकता है। और मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि सीख से जो है, झाड़ू की सीख से इस तरीके का शेप देना, ये बाकी मूर्खता वाला जो है बयान है जो मौलाना जी दे रहे हैं। देखिए बहुत ही कठोर पत्थर पे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ अमिताभ जी की, अगर हम किसी गीली मिट्टी पे या बालू पे अगर सीख से अगर हम करेंगे तो निशान आ जाएगा। लेकिन पत्थर के ऊपर अगर आप लोहे की भी सीख से अगर वो निशान बनाएंगे तो उतना गहरा निशान नहीं बन सकता है बिना जी। नकवी साहब से भी पूछ लूं फिर मौलाना साहब का चलूंगा। जज साहब जी, क्या ये संभव है कि एक एक दो दो टन के पत्थर जी उनके ऊपर कोई लकड़ी से, सीख से कोई आकृति उकेर सकता है? जी जी क्या ऐसा मुमकिन है? जी देखिए, क्या आकृति जो बनी है, देख अब हम बात कर लें इसकी। यहाँ जो कुछ हुआ, बाबरी मस्जिद का भी हमने देखा। ये जो हमारे पुराने राज थे, हिंदुस्तान में मुस्लिम राज क्या बना रहा है, हिंदू राज क्या बना रहा है, किस काल में क्या इमारत बनी, इसके
इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है हिंदुस्तान के अंदर। आप देखें, आज जो है इस्लामिक जो आया हमारे पास, जो भी सिविलाइजेशन आई, उसके अंदर आर्ट से जो बिल्डिंग बनी वो मुस्लिम काल से शुरू हुआ। इसको यहाँ जो इमारतें बनी, जैसे बाबरी मस्जिद जब थी मौजूद तो मैं उसमें अंदर देखा, मैंने उसको देखा था अंदर जाकर, जब वो डिमोलिश नहीं हुई थी, जब डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसके अंदर कुछ ताखें, कुछ चीजें, झरोके ऐसे बने थे जो मुस्लिम मॉस्क में आमतौर पर नहीं होते हैं। तो वो आर्किटेक्ट और राज, मैसन, इनकी सब कारीगरी होती है। तो जहां तक ये बात की जा रही है, आज हम ये बात कर रहे हैं कौन सी आकृति, अरे भाई हमने बाबरी मस्जिद का देख लिया, उसको डिमोलिश कर दिया गया, जनता ने, एक मॉब ने गिरा दिया। कोर्ट ने ये मानते हुए कि ये मंदिर नहीं तोड़ के नहीं बनाया गया मस्जिद, फिर भी उसको वहां से हटा दिया गया, क्योंकि वो आस्था की बात थी, राम वहां पैदा हुए थे। हिंदुस्तान में आस्था ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कानून इसके सामने कोई अहमियत नहीं रखता। इस बात का सबसे बड़ा सबूत बाबरी मस्जिद का जजमेंट है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि साहब ये सही, अरे भाई वर्शिप एक्ट बन चुका, चीजें तय हो चुकी, अब ये डिस्प्यूट खत्म हो गया। हमने तो सुप्रीम कोर्ट को कंटेंट का ट्रायल करना चाहिए था इस जज को, जो चीफ जज ने मैटर को टेकअप किया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। हम सब देख रहे हैं अग्निहोत्री जी क्या हो रहा है। नकवी साहब, सुप्रीम कोर्ट के निगरान, सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद ही तो मामला चलना शुरू हुआ बनारस में। हाँ, अरे भाई मैं आपको बता तो रहा हूँ, कौन सा कानून, कौन सी आस्था, सब आकाशिक चीजें तय हो रही है हिंदुस्तान में, जो चीजें चल रही है। भाई मैं तो उस कमेटी में था जो चाहती थी कि वे टेक हो जाए, इसके अंदर जजमेंट न कराया जाए। मैं तो इस तरफ था कि दे दीजिए, चीजों को दे दीजिए सब लोगों को आपस में। ठीक है नकवी साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही।